जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हमें जानने वाले हैं कि गणित शब्द जो है सबसे पहले कहाँ प्रयोग हुआ, किसने दिया, और गणित के पिता किसे कहा जाता है, और गणित कितनी मुख्यतः भागों में बांटा गया है। इन सारे प्रश्नों के जवाब जो है आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए स्टार्टिंग से एंड तक अवश्य देखें। आप सभी लोगों को इन प्रश्नों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू किया जाता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गणित शब्द जो है कहाँ से लिया गया। गणित शब्द, गणित को अंग्रेजी में दोस्तों मैथ कहा जाता है, और कभी कभी इसको मैथ्स भी पढ़ते हैं, MATHS, मैथ। और इसको मैथमेटिक्स भी कहा जाता है, मैथमेटिक्स। इसको मैथमेटिक्स भी कहते हैं। मैथ्स और मैथमेटिक्स कहा जाता है। इन तीनों का मतलब सेम होता है, कुछ भी अलग नहीं होता है। चाहे मैथ बोलो या मैथ्स बोलो या मैथमेटिक्स बोलो, इन तीनों का सेम मतलब होता है। इसके मीन्स भी गणित होता है, इसके मीन्स भी गणित होता है, इसके मीन्स भी गणित होता है। मतलब इन तीनों का मतलब सेम होता है। तो सबसे पहले गणित शब्द जो है वो पाइथागोरस नामक व्यक्ति ने दिया था। जो हर एक बच्चा जो नाइन्थ में होता है अर्थात नाइन्थ तक पढ़ाई कर रहा होता है, आठ में शायद पाइथागोरस प्रमेय का यूज हो जाता है, सेवन क्लास में भी। पाइथागोरस एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया था, एक पाइथागोरस प्रमेय भी दिया था गणित में, जो राइट एंगल राइट ट्राइंगल के लिए दिया जाता है। मतलब समकोण त्रिभुज के लिए उन्होंने एक पाइथागोरस प्रमेय दिया था। वो यूनान के रहने वाले थे। उन्होंने मैथ शब्द दिया था। सबसे पहले मैथ शब्द को खोजा किसने, मैथ शब्द दिया किसने था, तो मैथ शब्द सबसे पहले पाइथागोरस नामक व्यक्ति ने दिया था। किसने दिया था, पाइथागोरस नामक व्यक्ति ने दिया था। और कहाँ से दिया था, तो ग्रीक भाषा के, कौन सी भाषा है, ग्रीक भाषा के, ग्रीक भाषा के, ग्रीक भाषा के मैथमा शब्द से मैथ लिया गया है। मैथमा शब्द से मैथ लिया गया है, लिया गया है। ग्रीक भाषा के मैथमा शब्द से मैथ लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ सीखना होता है। सीखना, सीखना या फिर ज्ञान, या इसी को अध्ययन कहते हैं। अध्ययन, अध्ययन, मतलब सीखना, ज्ञान या अध्ययन जो होता है, ये मैथ शब्द का अर्थ होता है। ग्रीक भाषा से लिया गया। दिया किसने, तो ये मैथ शब्द जो है वो किस व्यक्ति ने दिया, तो मैथ शब्द जो है दोस्तों पाइथागोरस व्यक्ति नामक ने दिया था। मैथ शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो पाइथागोरस नामक व्यक्ति ने दिया। शब्द किसने दिया, तो पाइथागोरस ने दिया। पाइथागोरस कहाँ के रहने वाले थे, तो यूनान के थे। यूनान, यूनान के निवासी थे। ये यूनान के निवासी थे। पाइथागोरस नाम व्यक्ति का नाम था पाइथागोरस गणितज्ञ थे एक। पाइथागोरस ने बहुत चीजों, जैसे भूगोल में भी कुछ सिद्धांतों को दिया है पाइथागोरस ने। पाइथागोरस हो गए, यूनान के निवासी थे। इसके बाद हम ये जानेंगे कि ये मैथमा शब्द से लिया गया है और इसके ये हैं। और अगर ये पूछा जाए कि गणित शब्द के जनक किसे कहा जाता है या रचयिता किसे कहा जाता है, गणित शब्द के रचयिता कौन है, गणित शब्द के जनक कौन है, या फिर आविष्कारक कौन है, तो नाम बताओगे, आर्कमिडीज। ओवरऑल पूरी दुनिया में अगर पूछा जाए कि गणित के आविष्कारक, गणित के रचयिता, गणित के खोजकर्ता, ओवरऑल पूरी दुनिया में, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व में अगर पूछा जाए कि गणित के आविष्कारक, काहे गणित बनाया होता है इन्होंने और काहे इतनी समस्या होती, तो गणित के इनको पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। पूरी दुनिया के, विश्व की अगर बात की जाए कि पूरी विश्व में गणित के जनक किसे कहा जाता है, तो आर्किमिडीज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, आर्किमिडीज, आर्किमिडीज, आर्किमिडीज को क्या कहा जाता है,
गणित के जनक कहा जाता है। ओवरऑल पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ कि अगर पूछे कोई ओवरऑल पूरी दुनिया में गणित के जनक कौन है, तो गणित के जो जनक हैं वो वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। ये पूरे वर्ल्ड के लिए बता रहा हूँ। ओवरऑल पूरी दुनिया में गणित के जनक किसे कौन कहा है, किसको माना जाता है, तो आर्किमिडीज को माना जाता है। अगर यही बात की जाए कि भारत देश में गणित के जनक किसे कहा जाता है या गणित के पिता किसे कहा जाता है, भारत देश में, इंडिया में, हिंदुस्तान में, भारत में, तो बताओगे आर्यभट्ट को। किसके बताओगे? आर्यभट्ट जो थे, जिन्होंने जीरो की खोज किया था, उनको माना जाता है। आर्यभट्ट को जनक कहा जाता है। कहाँ का? भारत देश का, इंडिया। ये हैं भारत देश के गणित के जनक, रचयिता, आविष्कारक आर्यभट्ट। और ये ओवरऑल पूरी दुनिया के हैं आर्किमिडीज, जिन्होंने आर्किमिडीज का एक विज्ञान में सिद्धांत भी दिया है, इन्होंने दिया है प्रिंसिपल। तो इस चीज के बारे में जान गए हम कि गणित शब्द किसने दिया, कहाँ से आया, किस भाषा से लिया गया, जनक कौन है। और अब इसके आगे हम ये जानेंगे, अगर पूछा तो अगर कोई ये भी पूछने लगे कि गणित शब्द का दूसरा नाम क्या है, तो गणित शब्द का दूसरा नाम मैथ्स और मैथमेटिक्स होता है। तीनों में कोई अंतर नहीं होता है, तीनों सेम होते हैं। क्या होते हैं? तीनों सेम होते हैं, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, मतलब मैथ्स और मैथमेटिक्स तीनों सेम होते हैं। इस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम समझेंगे गणित के भाग। जो गणित के भाग होते हैं मुख्यतः कितने होते हैं वो सारे पढ़ेंगे। गणित अपने आप में जो गणित होती है दोस्तों, गणित जो होती है वो व्यवहारिक, आर्थिक, सांसारिक। गणित जो होती है वह व्यवहारिक, आर्थिक, संसारिक मतलब सांस्कारिक जीवन, जो संसारिक जीवन है वो संसारिक, और भौतिक जीवन का आधार माना जाता है। गणित को क्या माना जाता है? व्यवहारिक, भौतिक, संसारिक एवं आर्थिक जीवन का आधार माना जाता है गणित। मतलब बिना गणित के जीवन को व्यतीत करना मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहले गणित जो है, गणित का सबसे प्राचीन समय से इसका प्रयोग हो रहा है। गणित के जीवन का यापन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कहने का मतलब है गणित बिना गणित के कुछ नहीं हो सकता है। दूसरी चीज है, गणित को एक विज्ञान माना गया है। क्या माना गया है? गणित अपने आप में एक विज्ञान है। गणित जो होती है वो अप, गणित अपने आप चल सकती है, लेकिन विज्ञान बिना गणित के नहीं चल सकती। विज्ञान जो होती है वो बिना गणित के नहीं चल सकती, लेकिन गणित जो है अपने आप, गणित का ऐसे यूज हो सकता है, लेकिन बिना गणित के विज्ञान का यूज करना मुश्किल है, क्योंकि विज्ञान में गणित बहुत ज्यादा यूज होती है। तो इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद हम समझेंगे गणित के मुख्य भाग, गणित के प्रकार, इनको समझते हैं। तो मित्रों अब हम समझेंगे कि गणित के भाग कितने होते हैं, मुख्य भाग, गणित के मुख्यतः भाग कितने होते हैं। एक चीज प्रश्न का और जवाब देते इसमें बताना है कि गणित जो सबसे पहले गणित के अंकों का जो प्रयोग हो रहा था वो इराक नामक देश में हो रहा था। इराक, इस समय उसको इराक कहा जाता है, प्राचीन समय में उसको बेबुलिनिया के नाम से जाना जाता था। वहाँ के लोग जो थे, किसी चीज की अगर काउंटिंग करनी होती थी तो सबसे पहले वहाँ नंबर 1 2 3 4 तक लोग यूज करते थे, 4 तक नंबरों का प्रयोग कर रहे थे। उसके बाद चीन वाले जो है, वहां से जब लोगों ने भ्रमण करना शुरू किया और कुछ लोग आकर के देखा कि वहाँ पे चीन में भी कुछ लोग जो है 4 5 नंबरों तक प्रयोग करते थे, वहाँ 5। इसके बाद मिस्र में आए। इस इराक मतलब बेबुलिनिया के बाद जो था, बेबुलिनिया के बाद मिस्र में देखा गया, मिस्र के बाद चीन में। चीन वाले इसको बहुत ज्यादा विकसित कर दिए थे। फिर इसके बाद आर्यभट्ट ने जीरो अंक को जब खोज दिया तो एक नई समझ लो, गणित में एक नया आविष्कार सा हो गया था। मतलब उसके आगे क्या है, गणित फिर बहुत ज्यादा तेजी से डेवलप होने लगी, विकसित होने लगी, सब कुछ उसमें फिर होने लगा था जब जीरो की खोज हो गई तब। अब हम ये समझते हैं कि गणित के भाग कितने होते हैं। टाइप ऑफ मैथ, टाइप ऑफ मैथ, गणित के प्रकार, गणित के प्रकार। अब हम इसको समझते हैं गणित के प्रकार। तो हम गणित के प्रकार जो हैं, मुख्य मुख्य जितने प्रकार हैं, उन चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले गणित का जो प्रकार है वो
अर्थमेटिक्स होता है। अर्थमेटिक, अर्थमेटिक को हिंदी में अंकगणित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंकगणित। अंकगणित हो गया। दूसरा जो होता है वो अलजेब्रा होता है। अलजेब्रा, अलजेब्रा को बीजगणित कहा जाता है। तीसरा जो होता है वो ज्योमेट्री होता है। GEOMETRY, ज्योमेट्री। ज्यामिति इसको हिंदी में कहते हैं। ज्यामिति, ज्यामिति या ज्यामिति, ज्यामिति कहते हैं। ज्योमेट्री हो गई, ज्यामिति। चौथा जो होता है वो सेट थ्योरी होता है। सेट थ्योरी, सेट थ्योरी को हिंदी में समुच्चय सिद्धांत कहते हैं। समुच्चय सिद्धांत। अगला जो होता है 5 पार्ट, वो नंबर, नंबर थ्योरी होता है। नंबर थ्योरी, नंबर थ्योरी को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति। अगला जो होता है वो 6 नंबर जो होता है कैलकुलस होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे इंटर वाले जो, इंटर जो है मतलब क्लास 12th के लिए कैलकुलस यूनिट जो है, कैलकुलस से सबसे ज़्यादा नंबर में पूछा जाता है। लगभग 50 नंबर का या 44-44 नंबर का लगभग पूछा जाता है कैलकुलस। कैलकुलस को हिंदी में कलन गणित कहते हैं। कलन गणित, कलन गणित इसको हिंदी में कहा जाता है। इस चीज़ का इतने 6 पार्टों का आप स्क्रीनशॉट लें, फिर इसके बाद में इसको मिटा के आगे समझाते हैं। अब इसके आगे हम समझेंगे 7वां पार्ट इसका क्या होता है। अर्थमेटिक्स हो गया, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गई, सेट थ्योरी हो गई, नंबर थ्योरी हो गई, कैलकुलस हो गया। तो 7वां वाला पार्ट हम यहाँ लिख देते हैं इधर। 7वां पार्ट जो होता है वो लीनियर प्रोग्रामिंग होता है। लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग को हिंदी में रैखिक प्रोग्रामन कहते हैं। रैखिक प्रोग्रामन, रैखिक प्रोग्रामन, रैखिक प्रोग्रामन कहते हैं। 8वां पार्ट जो होता है वो हमारा होता है, 8वां वाला जो पार्ट होता है वो प्रोबेबिलिटी होता है। प्रायिकता, अपने आप में एक पूरा अपने आप में एक सेक्टर, मतलब वो है अपना, अपने आप में एक पार्ट है, भाग है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी, हिंदी में इसको प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। 9 नंबर पार्ट जो है इसको, ये सारी चीजें हो गई। 9 नंबर जो है वो ट्रिग्नोमेट्री होता है। क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, हिंदी में इसको त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय कहते हैं। 9 नंबर पार्ट जो है ट्रिग्नोमेट्री है, जिसको हिंदी में त्रिकोणमितीय कहते हैं। 10 नंबर जो पार्ट है इसको टोपोलॉजी कहा जाता है। टोपोलॉजी, टोपोलॉजी। 10 नंबर पार्ट क्या है? टोपोलॉजी होता है इसका। अब इन चीज़ों का, इस जो पार्ट है, हमको कितना पढ़ना है, इंटर लेवल, इंटर वाले बच्चों को और फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्लास 12th वाले बच्चों को इसमें से क्या पढ़ना है, वो चीज़ समझाते हैं। अर्थमेटिक जो है अंकगणित, इसको 12th वाले बच्चों को नहीं पढ़ना है। अलजेब्रा बीजगणित है, इसको 12th वाले बच्चों को पढ़ना है। अलजेब्रा में 12th वाले बच्चों को दो चीज़ें पढ़ना है। इस चीज़ का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके बाद बताऊंगा कि 12th वाले बच्चों को इनमें से कौन कौन पार्ट को पढ़ना है और उसके भीतर क्या क्या पढ़ना है, उसके भीतर मतलब कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। इन सारी चीज़ों का डिस्कस हम अभी करते हैं।
अब हम इसके आज समझेंगे कि अलजेब्रा में हमको क्या पढ़ना है, लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या पढ़ना है। इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे समझते हैं कि 12th वाले बच्चों को कितनी चीज़ें यहाँ पे पढ़ना है। सिस्टमेटिक तरीके से हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने से समझ में भी आता है कि हमको कैसे पढ़ना है, और फिर उसमें याद भी रहता है और समझाया भी दूसरे को जा सकता है। अगर बाई चांस किसी को समझाना पड़ा तो हमको ये भी पता होता है स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए और ख़त्म कहाँ पे होना चाहिए। तो हम 12th वाले बच्चों को क्या पढ़ना है, अगला जो नाम था अलजेब्रा, शायद 2 नंबर पार्ट था अलजेब्रा। अलजेब्रा को बीजगणित कहा जाता है, हिंदी में क्या कहते हैं, बीजगणित। इंटर में इसमें 2 पार्ट हैं, इनको 2 पार्टों में पढ़ना है बीजगणित को। एक मैट्रिक्स पढ़ना है, मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में आव्यूह कहते हैं, आव्यूह। दूसरा डिटर्मिनेंट पढ़ना है, डिटर्मिनेंट को हिंदी में सारणिक कहते हैं। ये सब 12th वाले बच्चों को पढ़ना है। अलजेब्रा में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पढ़ना है। अगला जो है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री को हिंदी में ज्यामिति कहा जाता है, ज्यामिति। इसमें आप लोगों को ज्योमेट्री में इंटर वाले बच्चों को पढ़ना है वेक्टर अलजेब्रा, जो इसी के अंतर्गत आता है, वेक्टर अलजेब्रा। सदिश बीजगणित कहते हैं इसको, सदिश बीजगणित, बीजगणित, सदिश बीजगणित कहते हैं। और इसी में हमको पढ़ना है ज्योमेट्री में टू टू डायमेंशन टू डायमेंशन टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसको हम द्विविमीय ज्यामिति कहते हैं। हिंदी में क्या कहा जाता है, द्विविमीय ज्यामिति, द्विविमीय। विमीय का दोस्तों मतलब होता है दो भुजाएं, द्वि का मतलब दो, विमीय मतलब भुजाएं। ऐसी ऐसा सिस्टम, ऐसा निकाय, मतलब ऐसे निकाय में किसी चीज का अध्ययन करो जिसमें केवल दो विमाएं हों। जैसे एक सरफेस ले लो, एक क्षेत्रफल, जैसे बुक हो गई, तो बुक एक पेज हो गया, जैसे ब्लैक बोर्ड है, तो ये क्या है, 2 डायमेंशनल है। इसमें केवल दो भुजाएं हैं, एक इधर जा सकते हो, एक इधर जा सकते हो, बाकी इधर नहीं जा सकते। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल है, मतलब क्षेत्रफल जैसे हो गया, तो वो क्या है, 2 डायमेंशनल में अध्ययन किया जाता है। द्विविमीय ज्यामिति, ज्यामिति, द्विविमीय ज्यामिति। अगला है थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, डायमेंशन, डायमेंशनल ज्योमेट्री, GEOMETRY ज्योमेट्री। इसको हिंदी में त्रिविमीय, त्रिविमीय ज्यामिति कहते हैं, ज्यामिति कहते हैं। तो इन दोनों के बाद इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद मैं अगला बताता हूँ। त्रिविमीय डायमेंशनल, मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का भी अध्ययन करेंगे। इसके बाद अगला है कैलकुलस। कैलकुलस में हम क्या पढ़ेंगे उसको समझते हैं। कैलकुलस को हिंदी में कलन गणित कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कलन गणित। और कलन गणित के बारे में मैं अगले वीडियो में उसको पूरा डिस्कस करेंगे। कलन क्या होता है, समाकलन, अवकलन, ये सब क्या होता है, किसने दिया है, परिभाषा क्या होती है, मतलब क्या होता है, इन सारे चीज़ों के प्रश्नों के जवाब मैं अगले वीडियो में कलन गणित पर बनाऊंगा। तो अगला जो पार्ट है वो कलन गणित होता है, जिसको कैलकुलस कहा जाता है। कैलकुलस, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कैलकुलस, कलन गणित, कलन गणित, इसको कलन गणित कहा जाता है। और कलन गणित के जो हैं 2 पार्ट हैं, 2 पार्टों में इसको बांटा गया है। डिफरेंशियल, डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस को
अवकलन गणित कहते हैं। अवकलन गणित कहा जाता है, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? अवकलन गणित कहा जाता है। मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस, अवकलन गणित, ये इसका कैलकुलस गणित का पार्ट है। दूसरा जो होता है इंटीग्रल कैलकुलस होता है, इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल इंटीग्रल कैलकुलस कहा जाता है। इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस को कहा जाता है। इंटीग्रल कैलकुलस को दोस्तों हिंदी में समाकलन गणित कहा जाता है। समाकलन गणित, इसको क्या बोला जाता है? समाकलन गणित बोला जाता है। मतलब ये अपने आप में एक पार्ट है, इसके दो हिस्से और हैं। क्या है? ये अपने आप में एक पार्ट हो गया, इसके दो हिस्से हैं। वो कौन सा हिस्सा? पहला हिस्सा है डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरा हिस्सा इंटीग्रल कैलकुलस। और इन्हीं से इंटर में सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं और सबसे ज्यादा मार्क में ये पूछे जाते हैं। कैलकुलस गणित जब पढ़ोगे तो उसमें कैलकुलस गणित में आपको कई सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। कैलकुलस मतलब अवकलन क्या होता है, सतता और अवकलनीयता क्या होती है, अनुप्रयोग क्या होते हैं, इन सारी चीजों की जानकारी आपको उसमें मिलेगी। ये दो हिस्से हो गए, इसमें तुमको पढ़ना है कैलकुलस गणित में इंटीग्रल डिफरेंशियल कैलकुलस अर्थात अवकलन गणित और समाकलन गणित का अध्ययन करना है। अगला जो है वो सेट थ्योरी, इंटर वाले बच्चों को भी पढ़ना है सेट थ्योरी। और सेट थ्योरी को हिंदी में समुच्चय सिद्धांत कहा जाता है। क्या बोला जाता है? समुच्चय सिद्धांत, समुच्चय सिद्धांत। इसके भी इंटर में जो बच्चों को पढ़ना है वो चैप्टर्स हैं रिलेशन एंड फंक्शन। मतलब सेट थ्योरी के अंतर्गत जो पढ़ना है 12th बच्चों को, वो बता रहा हूँ। रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशंस एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। इसको हिंदी में संबंध एवं फलन कहा जाता है। संबंध एवं फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। तो सेट थ्योरी में हम ये पढ़ेंगे। इस चीज का स्क्रीनशॉट लो, इसके आगे हम अगला समझते हैं। अब अगला जो है वो होगा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो है अपने आप में वो एक पूरा पार्ट है गणित का, उसको ये अपने आप में एक भाग है, उसको भी पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है उसमें से शायद 10 नंबर का क्वेश्चन जो है बनते हैं। प्रोबेबिलिटी 10 नंबर में आती है कक्षा 12 में। अगला जो है वो प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी हिंदी में इसको प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी अपने आप भाग में, इसको तुमको पढ़ना है, अलग से चैप्टर ही है पूरा। अगला जो टॉपिक होगा, अगला पार्ट क्या है? वो लीनियर प्रोग्रामिंग है। लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग ये भी क्या है? जो लीनियर प्रोग्रामिंग ये भी क्या है? इसमें पार्ट है गणित का। और इंटर में जो है अपना एक पूरा पूरा चैप्टर लिए, और ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। 100% श्योर है कि इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। रैखिक प्रोग्रामन बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? रैखिक प्रोग्रामन कहते हैं इसको, रैखिक प्रोग्रामन कहा जाता है। और इंटर में आप लोगों को जो पढ़ना होगा, इस चीज़ का पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके आगे समझते हैं क्या पढ़ना है इंटर में।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं मित्रों आप लोगों को कक्षा 12 में पढ़नी होंगी। मतलब गणित का मैंने पहले डिस्ट्रीब्यूशन किया, वितरण किया कि गणित शब्द क्या है, किसने दिया हुआ है और इसके जनक कौन हैं, कहाँ से लिया गया, फिर इसके भाग कितने हैं, ये सारी चीज़ें बताते हुए फिर मैंने आप लोगों को बताया कि कक्षा 12 में 12 वाले जो 12th वाले बच्चे हैं उनको गणित में कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी सिस्टमैटिक तरीके से मैंने बता दिया। जब सिस्टमैटिक तरीके से किसी चीज़ को पढ़ा जाता है तो वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं आशा करता हूँ ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई ज़रूर होंगी। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, कोई प्रश्न पूछना हो या फिर कोई पर्सनल क्वेरी हो तो आप लोग क्या कर सकते हो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं उसका जवाब कमेंट बॉक्स पढ़ता हूँ, फिर उसका जवाब भी अगले वीडियो में मैं बनाकर अगले वीडियो में आप लोगों को बता दूँ। तो यदि दोस्तों आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।